दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब से पहले ही चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरता जा रहा है। कैसे घिरता जा रहा है? मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। उस पॉइंट को आप समझेंगे तो पाएंगे कि चुनाव आयोग इस समय चाहे कुछ भी हवाला दे दे, लेकिन वो अपने लथार्जिक रवैये और यूं कहिए कि जो लूपहोल्स हैं, उन लूपहोल्स की वजह से चुनाव आयोग फंसता जा रहा है। अब ये लूपहोल्स वोट में हेराफेरी गड़बड़ियों को लेके भी हो सकता है, या फिर जिस तरीके से सरकारी कामकाज में लूपहोल्स मिलते हैं, उस तरीके से भी क्या कई सारे लूपहोल्स चुनाव आयोग के अंदर भी हैं? क्या राहुल गांधी इन्हीं लूपहोल्स को पकड़ चुके हैं? क्या इसी को लेकर के वो चुनाव आयोग पर लगातार हमला बोल रहे हैं? कुछ पॉइंट्स को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं दोस्तों, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे वन साइडेड बात करते करते चुनाव आयोग अब अपने ही मुसीबत में, जो कह सकते हैं ना, अपने ही मुसीबत में फंसता जा रहा है। दोस्तों देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो पिछले काफी समय से चुनाव आयोग को निशाने पर रख रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर उनके समर्थकों के नाम काटे गए। उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वोटरों के नाम काटने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्नाटक पुलिस की सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 18 बार अनुरोध करने के बाद भी चुनाव आयोग ने जो सीआईडी है उनसे जो मांगी गई जानकारी थी वो उपलब्ध नहीं कराई। नेता विपक्ष के जो सवाल है वो ये है कि जब आपसे जानकारी मांगी गई तो आपने उपलब्ध क्यों नहीं कराई? वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों को बचाने का आरोप भी लग रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वोट चोरी का हाइड्रोजन बम वो अगले कुछ दिनों में फोड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसी अहम बातें जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि आने वाले दिन चुनाव आयोग पर भारी पड़ने वाले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलंद विधानसभा सीट के मतदाता सूर्यकांत को पेश किया। उन्होंने उनके मुताबिक सूर्यकांत के नाम पर 14 मिनट में 12 लोगों के नाम काटे गए, लेकिन सूर्यकांत ने इस तरह के किसी का नाम कटवाने से इनकार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि उनके नाम पर यह काम कैसे हुआ। इसी तरह से राहुल गांधी ने नागराज नाम के एक वोटर का हवाला दिया जिसने 36 सेकंड में वोटर के नाम काटने के 2 फॉर्म भर दिए। उन्होंने कहा कि नागराज ने यह काम सुबह 4 बजे उठकर किया था। इसी तरह राहुल ने गोदाबाई का भी जिक्र किया जिनकी अपील पर 12 वोटरों के नाम डिलीट किए गए, लेकिन इसके बारे में गोदाबाई को कोई जानकारी नहीं है। गोदाबाई ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। अब दोस्तों देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि ये वोट चोरी का एक बूथ लेवल अधिकारी जो बीएलओ होते हैं उनके जरिए पकड़ी गई है। उस बीएलओ के एक रिश्तेदार का वोट काट दिया गया था। बीएलओ ने पता लगाया तो पता चला कि उनके रिश्तेदार का वोट उसी के पड़ोसी ने डिलीट करवाया था। जब पड़ोसी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हमने वोट डिलीट नहीं करवाया। शक बढ़ने पर बीएलओ ने प्रोसेस शुरू की और पता चला कि किसी तीसरे ने आलंद में सेंट्रलाइज तरीके से वोट डिलीट कराया। अब दोस्तों अपने आप में ये जांच का विषय है, क्योंकि वोटर्स का नाम डिलीट होना लोकतंत्र में एक जो नागरिक होता है उसका सबसे बड़ा हक होता है। वो सिटीजन है, देश का नागरिक है, तो उसका वोट देना अधिकार है। लेकिन ऐसे नाम काटे जाएंगे इस तरीके से और जांच भी नहीं हो रही, ना ही उस पर कोई बात हो रही है, ये तो अपने आप में बहुत भयावह स्थिति है देश के लोकतंत्र के हिसाब से, अगर आप सोचे तो। अब आगे देखिए दोस्तों, उन्होंने बताया कि इसमें भी ये पता चला कि वोटर के नाम काटने के लिए फाइलिंग ऑनलाइन ऑटोमेटेड तरीके से हुई। इसके लिए जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया वो कर्नाटक के बाहर के थे। राहुल ने कहा कि आलंद में उन्होंने 6000 वोट काटने के मामले पकड़े, लेकिन ये संख्या और बड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये चोरी सॉफ्टवेयर के जरिए की गई है, इसीलिए हर जगह वोट कटवाने वाले मतदाता का नाम उस बूथ की मतदाता सूची में पहले नंबर पर है। उनके मुताबिक आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि वोट था, वोट काटकर जीत की कोशिश की जा रही है वोट काटने के बाद। तो वहीं वोट जोड़कर आगे क्या करने वाले हैं राहुल गांधी, वो तो अभी खुलासा करेंगे। इसका उदाहरण देते हुए
राहुल ने और एक बात कही। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजौरा विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके से इसी तरीके को इस्तेमाल करके 6,850 नाम जोड़े गए। आपको पता है पहले भी जो नाम जोड़े गए महाराष्ट्र में अचानक लोकसभा चुनाव के बाद 3 महीने बाद 3 महीने के अंतराल में वो पहले से ही सवालों के घेरे में है। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के या चुनाव आयोग पर क्या गंभीर सवाल उठाए राहुल गांधी ने, वो भी सुनिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस जांच में पता चला कि कांग्रेस के वोटर्स को टारगेट कर उनके वोट डिलीट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन 10 बूथों को निशाना बनाया गया वहां 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनमें से 8 पर जीत दर्ज की थी। आपको याद होगा चंद्रपुर जो है वहां पर महाराष्ट्र के वोटर्स काफी अधिक हैं। एक बार तो सिर्फ चंद्रपुर ही सीट कांग्रेस की निकली थी। अब उसी को लेकर के राहुल गांधी यहां पर बात रख रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या करने वालों और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को ऐसे लोगों को संरक्षण देना बंद कर 1 हफ्ते में कर्नाटक की सीआईडी के साथ पूरी जानकारी साझा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते में चुनाव आयोग सीआईडी को जानकारी नहीं देता तो ये समझा जाएगा कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने लोकतंत्र, देश और संविधान से बहुत प्रेम करता हूं और ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो तथ्यों पर आधारित नहीं हो। राहुल गांधी ने 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर वोट चोरी से जुड़े अपने पहले खुलासे का हवाला देते हुए कहा कि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। हालांकि राहुल ने गुरुवार को दावा किया कि आने वाले कुछ दिनों में वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। जिस हाइड्रोजन बम की अभी बात हो रही है अभी तक फोड़ा भी नहीं उन्होंने। आगे राहुल गांधी ने कहा कि अभी वो उसकी नींव तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सब चौंक जाएंगे इसके बाद। अब उन्होंने चुनाव आयोग के अंदर से भी मदद मिलने लगी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के भीतर से मुझे मदद मिल रही है और वहां उन्हें जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। राहुल ने इससे पहले 7 अगस्त को कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कथित वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक ही घर में बहुत से लोगों के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा उन्होंने एक ही मतदाता के कई नाम होने की जानकारी दी थी। उन्होंने जानकारियां शेयर करी उसको एटम बॉम्ब कहा था। उसके बाद आपको पता होगा कि सियासत में बहुत ज्यादा इसके बारे में बातें हुई, बहुत खबरें बनी, सोशल मीडिया पर एक तरीके से बहुत ज्यादा इसके बारे में लेकर के बातचीत होने लगी। और फिर जब बिहार में वोट चोरी का वो तमाम बातें जब राहुल गांधी कर रहे थे उस समय कहा गया कि अभी जो एटम बम फूटा है अभी हाइड्रोजन बम आने वाला है और शायद इसी की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि डिजिटली डिलीट नहीं किया जा सकता। वही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाई दी जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। और राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि जब हम सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं तो बीच में बीजेपी कूदने लगती है, वो जवाब देने लगती है। फिर से वैसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पूरी जानकारी हमने आपको बताई, पॉइंट दर पॉइंट बताया कि कैसे आने वाले दिन चुनाव आयोग के लिए भारी होने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।